नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड फेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आपने सुना होगा कि चाइना बहुत ज़्यादा गुस्सा है आज के समय नेपाल से। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है चाइना फ्यूम्स। फ्यूम्स का अर्थ होता है किसी बात पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना। चाइना फ्यूम्स आफ्टर नेपाल्स मीडिया एक्सपोजेस साइनोफार्म वैक्सीन प्रोक्योरमेंट प्राइस। ये एक और आर्टिकल है चाइना अनहैप्पी विद नेपाल। नाउ चाइना नेपाल से नाखुश क्यों है, वैक्सीन के प्राइस को लेकर चाइना इतना सीक्रेटिव क्यों है, ये जानने से पहले आपको समझना होगा कि नेपाल में कुछ महीने पहले स्थिति क्या थी। और हाँ, बाय द वे, आपको अगर नोटिफिकेशन चाहिए मेरी हर वीडियो की तो टेलीग्राम ऐप पर जाओ, यहाँ पर सर्च करो @धवन सर और ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लो। मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी सबसे पहले। बेस्ट वे टू स्टे कनेक्टेड विद वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे ये आर्टिकल है नेपाली टाइम्स का, नेपाली टाइम्स। खैर, यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है कि नेपाल में आज के समय गुस्सा बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया के प्रति। नेपाल के लोग ये कह रहे हैं कि हमने इतिहास में अपनी जान दी है ब्रिटेन के लिए, भारत के लिए, और इन्होंने दी भी है। नेपाल के सोल्जर्स आपको मिलेंगे ब्रिटिश फोर्सेस में, उसके अलावा भारतीय सेना में भी आपको मिलेंगे नेपाल के सोल्जर्स। मगर ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि आज के समय ये दो देश हमारी हेल्प नहीं कर रहे, दे आर लेटिंग अस डाई। नेपाल ऐसा क्यों कहेगा? ये लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेपाल में आज के समय है बहुत ज़्यादा कमी वैक्सीन्स की। इनको उम्मीद ये थी कि भारत से वैक्सीन्स आएंगी मिलियंस एंड मिलियंस में। कुछ वैक्सीन्स आई, फ्री की आई, मगर उसके बाद से इंडिया में आपको पता है कि पेंडेमिक ने ऐसा रूप लिया है कि हमें ही वैक्सीन की ज़रूरत पड़ गई है। अभी के लिए वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर हमारा ध्यान है नहीं। मेन कंसर्न राइट नाउ इज़ द इंडियन पॉपुलेशन। तो नेपाल के हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पर यह कहा कुछ हफ्तों पहले, स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। सेकेंड कोविड वेव का इम्पैक्ट नेपाल में भी देखा गया, कई लोग मारे गए हैं। एस्टिमेट्स बता रहे हैं कि हो सकता है कि नेपाल में इवेंचुअली 40,000 से भी ऊपर लोग मारे जाएं। कुछ एस्टिमेट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आई, एक थर्ड वेव भी आ जाती है, तो हो सकता है कि नेपाल में ही 1 लाख लोगों की मौत हो। ये कुछ एस्टिमेट्स यहाँ पे बता रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेपाल इस बात को लेकर चिंतित है, इवन रेड क्रॉस भी इसको लेकर काफी चिंतित है। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है रेड क्रॉस साउंड्स अलार्म ओवर नेपाल कोविड-19 क्राइसिस। यहाँ पे आपसे मैं एक प्रश्न पूछूंगा, रेड क्रॉस के हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ पर मिलेंगे? आपकी ऑप्शंस हैं स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस या फिर यूएसए। नीचे कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा, फिर से सुन लो, सही आंसर मैं नहीं दूंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। और वैसे जो लोग सही आंसर करेंगे तो कमेंट सेक्शन में उनको हार्ट दे दूंगा ताकि बाकियों को भी पता लग जाए कि सही आंसर यहाँ पर क्या है। रेड क्रॉस ने भी यहाँ पर चेतावनी दी पूरी दुनिया को कि नेपाल की हेल्प करनी होगी, इन लोगों के पास वैक्सीन है नहीं। अब बाय द वे, भारत में जब स्थिति कुछ हद तक कंट्रोल में थी तो हमने 1 मिलियन डोजेज, मतलब कि 10 लाख जो डोजेज हैं एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की, ये दी थी टू नेपाल। कोविशील्ड वैक्सीन आज के समय नेपाल यूज कर चुका है। ना सिर्फ इनके आम लोग, मिलियन वैक्सीन जो हमने इनको दी थी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट के रूप में, ये तो इनको मिली। इसके अलावा इंडिया ने एडिशनल 1 लाख वैक्सीन दी यहाँ पर नेपाल की आर्मी को भी। ये बहुत ही स्पेशल जेस्चर है। इंडिया ने इस टाइप का जेस्चर शायद किसी और कंट्री को नहीं दिखाया जो हमने दिखाया था नेपाल की आर्मी को। मगर सिंस नेपाल की आबादी 2 करोड़ 90 लाख के आसपास है, सिर्फ 10 लाख वैक्सीन की डोजेस से इनकी पूरी आबादी को ये वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे। इनको चाहिए अभी लाखों और डोजेज ऑफ वैक्सीन्स। तो जब इन्होंने देखा भारत को कि यहाँ पे तो वैक्सीन्स का भी इशू रहेगा, ये वैक्सीन्स एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो मजबूरी में यहाँ पर नेपाल को देखना पड़ा चाइना की तरफ कि चाइना से ही वैक्सीन्स आएंगी। और इवन दो मैं आपको ये बता दूं, एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है ये है $5 पर डोज की। चाइना की वैक्सीन जो है साइनोफार्म, ये मिनिमम से मिनिमम जो प्राइस चार्ज करते हैं ये है $10। इवन दो चाइना की वैक्सीन दुगनी ज़रा यहाँ पे महंगी है और जो इसकी रेपुटेशन है ये भी काफ़ी हद तक कम है कंपेयर टू एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। नेपाल ने यहाँ पर सोचा छोड़ी अभी के लिए देखी जाएगी, लोगों की हेल्थ का मामला है। यहाँ पर 4 मिलियन डोजेस ऑर्डर करो चाइना से। 4 मिलियन मतलब के 40 लाख। नाउ चाइना ने यहाँ पर कहा कि ठीक है, बिल्कुल हमारी सरकारी कंपनी है यहाँ पर चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप, इन्हीं की यहाँ पर वैक्सीन है साइनोफार्म, जो कहते हैं ना साइनोफार्म वैक्सीन। साइनोफार्म एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप की। और जो इनकी वैक्सीन है यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इसका ऑफिशियल नाम है साइनोफार्म BBIBP कॉर वी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये चाइना की जो सरकारी कंपनी है साइनोफार्म, इसका जो मेन होम पेज है वेबसाइट का, ये मुझे कई बार हंसी आती है कि यूरोपियंस को यहाँ पे दिखाया हुआ है जैसे कि अगर ये लोग हमारी वैक्सीन लेते हैं तो ठीक ही होगी। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि
कोविड-19 वैक्सीन जो है हमारी ये काफ़ी अच्छी है, एक्चुअली ये बेहतर है बाकी वैक्सीन से काफ़ी। इस पर इन्होंने रिसर्च पेपर्स यहाँ पे पब्लिश किए हैं। नाउ नेपाल की सरकार ने चाइना की सरकार से बात करी। चाइना की सरकार ने कहा कि साइनोफार्म से बात करो, इनको पेमेंट दो, आपके यहाँ पर वैक्सीन आ जाएगी। साइनोफार्म ने कहा बिल्कुल ठीक है, हम पर डोज चार्ज करेंगे $10, मगर जो ये प्राइस हम आपको ऑफर कर रहे हैं इसके बारे में आप रहोगे बिल्कुल चुप। हम लोग नहीं चाहते कि आसपास के बाकी जो देश हैं, ना सिर्फ आसपास के बाकी देश, इवन दुनिया में जो बाकी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे इन द फ्यूचर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे वैक्सीन्स, वहां पे उनको पता लगे कि हमने किस रेट पर आपको वैक्सीन्स एक्सपोर्ट करी हैं। और जो ये नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है, ये नेपाल की सरकार ने ऑफिशियली साइन किया चाइना की कंपनी के साथ। उन्होंने कहा डन, अंडरस्टूड, बिल्कुल भी बात लीक नहीं होनी चाहिए। नेपाल ने कहा अंडरस्टूड। आने वाले कुछ दिन में अचानक से नेपाल के कई जो अखबार हैं वहाँ पर यह बात कोट होने लग गई कि इनको सूत्रों से पता लगा है कि जो चाइना की वैक्सीन का प्राइस है फॉर नेपाल, ये है पर डोज $10, मतलब कि रफली यहाँ पे आप कह सकते हैं 741 इंडियन रुपीज़। अब ये देखकर चाइना चकरा गया। उन्होंने कहा अभी तो बात करी थी कि ये बात किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी, ये बात बस अपने तक रखनी है। मगर नेपाल की सरकार यहाँ पर कह रही है कि अब क्या करें, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, किसी ने ये बात लीक कर दी होगी। अब सरकार यहाँ पे देखिए डैमेज कंट्रोल के लिए ये कह रही है कि देखिए ये जो अभी प्राइस है फाइनलाइज नहीं हुआ, अभी इस पर बातचीत चल रही है। मगर रियलिटी में सबको पता है कि नेपाल को $10 पे करने होंगे चाइना की कंपनी को फॉर एवरी कोविड-19 वैक्सीन डोज। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि चाइना वैक्सीन के प्राइस को लेकर इतना ज़्यादा नर्वस क्यों है। देखो चाइना यहाँ पे नर्वस इसलिए है क्योंकि इनकी पॉलिसी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि जो देश कंप्लीटली चाइना के इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं इनको दो थोड़ा बहुत डिस्काउंट। जो देश इनकी ऑलमोस्ट एक कॉलोनी सी बन गई है उनसे मोटा पैसा वसूलो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप अगर देखो तो नेपाल और बांग्लादेश, ये आज के समय दो कंट्रीज है जिनको चाइना कोशिश कर रहा है कि डेट ट्रैप में फंसा ले, कंप्लीटली इनको अपने इन्फ्लुएंस में कर ले। तो इनको तो यहाँ पे चाइना ने ऑफर किया है वैक्सीन का प्राइस एट $10। बांग्लादेश में भी सेम कहानी थी। बांग्लादेश ने भी जब 15 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दिया यहाँ पर चाइना को, चाइना की कंपनी ने फिर कहा ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। मगर बांग्लादेश में भी यही हुआ। अचानक से जो इनका मीडिया है इन्होंने यहाँ पे कोट करना स्टार्ट कर दिया चाइना की वैक्सीन का प्राइस। और फिर बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इनको ऑफिशियली बोलना पड़ा कि चाइना गुस्सा है, एनॉयड है कि हमारे देश में साइनोफार्म वैक्सीन के जो प्राइसेस हैं ये लीक हो चुके हैं और ये पब्लिसाइज कर दिए जा चुके हैं। तो चाइना देखिए ये सब देख के चिंता में आ गया, क्योंकि इशू यहाँ पर यह है कि चाइना की कंपनी ने सबसे महंगी वैक्सीन भेजी है श्रीलंका को। श्रीलंका को ये लोग वैक्सीन बेच रहे हैं एट $15 पर डोज। अब यहाँ पे आप सोचो, जब आप करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन दोगे तो ओवरऑल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। बहुत बड़ा यहाँ पर बिजनेस होगा, क्योंकि आपको अगर 1 करोड़ लोगों को भी वैक्सीनेट कराना है तो आपको चाहिए होगी यहाँ पर 10 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन। और 10 मिलियन के आप अगर पे करते हो यहाँ पे $15 पर डोज, तो यहाँ पे आप समझ लो 150 मिलियन हो गया। और ये तो सिर्फ पहली डोज के लिए है, फिर सेकंड डोज के लिए ये और वैक्सीन मंगाएंगे। तो ओवरऑल चाइना यहाँ पे मान के चल रहा है कि इन्हीं कंट्री से, सार्क देशों से ही ये बिलियंस कमा सकता है वैक्सीन्स बेच बेच कर। ऑफ कोर्स अगर इंडिया अपने यहाँ कोविड-19 प्रॉपरली मैनेज कर लेता तो यहाँ पे ये हालत ना होती। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट बिलियन से भी ऊपर आंकड़ा पहुंच जाएगा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल पहुंचेगा। पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना की पक्की मार्केट है, इन्होंने यहाँ पर साइनोफार्म की जो वैक्सीन है यही लगाई है अपने लोगों को। उसके अलावा बांग्लादेश भी यहाँ पर परचेज कर रहा है, बांग्लादेश की भी आबादी बहुत बड़ी है। फिर श्रीलंका भी यहाँ पर, नेपाल भी, और जो आसियान देश हैं ये भी खरीद रहे हैं साइनोफार्म यहाँ पे। तो अभी के लिए क्या हो रहा है कि श्रीलंका में इस बात को लेकर लोग काफ़ी ऑफेंडेड फील कर रहे हैं कि एक तो हम्बनटोटा पोर्ट ये हमारा ले गए, उसके अलावा अब रिपोर्ट ये भी आ रही है कि सिर्फ एक चाइना ओनली सिटी बनाएंगे ये कोलंबो पोर्ट के पास, जहां पर यह भी बात चल रही है कि चाइनीज करेंसी जो है युआन, इसको यूज करेंगे। चाइना हो सकता है कि खुद का अपना पासपोर्ट भी यहां पर लॉन्च करे ओनली फॉर द कोलंबो सिटी। अब ये सब हो रहा है। अब इसके बाद अचानक से ये लोग हमको वैक्सीन बेच रहे हैं फॉर $15, जबकि नेपाल और बांग्लादेश को मिलेगी फॉर $10 पर डोज। तो श्रीलंका के लोग यहाँ पर ये फील कर रहे हैं कि चाइना इनको मान रहा है कॉलोनी, कि ये देश तो गया, यहाँ पे ये देश फंस चुका है डेट में, कंप्लीटली डिपेंडेंट है हम लोगों पर, हम इनको कोई भी प्राइस चार्ज कर सकते हैं और मजबूरी में इनको ये प्राइस देना ही होगा। अगर हमको नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे? फाइजर से वैक्सीन परचेज करेंगे या जो मॉडर्ना की वैक्सीन है ये परचेज करेंगे, वो और ज़्यादा महंगी है। भारत अभी के लिए रेडी है नहीं, तो मजबूरी में हमारे पास ही आएंगे यहाँ पर। तो सार्क देश आज के समय काफ़ी हद तक मजबूर हैं। इवन दो यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है,
चाइनीज वैक्सीन्स ये डबल कॉस्ट करती है कंपेयर टू इंडियाज ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन। मजबूरी में ये सब देशों को मिलियंस पे करने होंगे चाइना को फॉर दीज वैक्सीन्स। और इवन दो श्रीलंका को यहाँ पर अब पता लग चुका है, अब तो ये बात ओपन हो गई है। चाइना ने कोशिश करी छुपाने की, मगर अब ये बात ओपन हो चुकी है कि श्रीलंका को चाइना लिटरली यहाँ पर लूट रहा है। तब भी इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है बट टू पे दिस प्राइस। नाउ यहाँ पे आप पूछेंगे क्या इस इशू में इंडिया कुछ इंटरवेंशन नहीं कर सकता, क्या हम यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते? देखिए, एक ही काम हम कर सकते हैं अभी के लिए, जो थर्ड कोविड वेव है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है कि अक्टूबर में आएगी, इसके लिए हम प्रॉपरली तैयारी कर सकते हैं, प्रॉपरली मास्क पहन सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर सकते हैं, जो सरकार की गाइडलाइंस है प्रॉपरली फॉलो कर सकते हैं, ताकि हम लोग हमारे देश की सरकार पर लायबिलिटी ना बने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग खुद का ध्यान रखेंगे तो हमारा देश भी काफ़ी हद तक स्ट्रांग रहेगा और इन द फ्यूचर हम हो सकता है कि वैक्सीन्स एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दें अगर हमारे देश में सिचुएशन ठीक रहेगी। नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया, चाइना इस तरीके से साउथ एशिया की एक बहुत बड़ी बाइट ले लेगा। वाह, अब थंबनेल बिल्कुल फिट बैठ रहा है, मैंने सोचा नहीं था एक्चुअली, मगर अब बिल्कुल फिट बैठ रहा है। एनीवे, इस वक्त अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है ऑन यूपीएससी कोर्सेज। आपको सिंपली यहाँ पर कमेंट सेक्शन में जाना है, पिंड कमेंट यहाँ पे आपको मिलेगी यूपीएससी सीएससी जीएस सब्सक्रिप्शन, इस पर क्लिक कर दो और यहाँ पे आपके सामने खुलेगा ये पेज। अगर मोबाइल फ़ोन पे हैं तो अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो और फिर लिंक पे क्लिक करना और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं आइकॉनिक या फिर प्लस कोर्स। दोनों कोर्स में पूरा सिलेबस प्रीलिम्स और मेंस का कवर होगा। आइकॉनिक में फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको मिलता है एक कोच जो इंश्योर करेगा कि एक बार कोर्स आपने परचेज कर लिया तो प्रॉपरली आप इसको फॉलो करें, 1-2 महीने बाद ढीले ना पड़ जाएं। तो जो 12 मंथ का कोर्स है, मैं तो एक्चुअली आपको ये कहूँगा, अगर आपको प्रॉपरली तैयारी करनी है और पैसे भी बचाने हैं तो 24 मंथ का कोर्स परचेज करिए। पर मंथ आपको पड़ेगा 4,823 रुपीज़ का, मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज़ करो यहाँ पर प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेस और ज़रा गिर जाएंगे और सिर्फ 4,341 रुपीज़ पर मंथ में आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। लाइव क्लास होंगी जो आप देख पाएंगे फ़ोन पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, wherever you want। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, God bless you all.